क्या भारत सच में नक्सल फ्री हो गया है? क्या 60 साल पुराना कांग्रेस सरकार ने देश को दिया हुआ रेड टेलर का संकट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम? भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल फ्री बनाने का क्लियर टारगेट दिया था, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही कहानी बता रही है? क्या सच में ग्राउंड पर वायलेंस खत्म हुआ है या सिर्फ नंबर्स कम हुए? आज हम इसी पूरे इशू को डिटेल में डिकोड करेंगे। मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नक्सलिज्म मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि एक वायलेंट मूवमेंट है जो रेडिकल सोशल इकोनॉमिकल चेंज के लिए होता है, जो 1960 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था और धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में रेड कॉरिडोर नाम से फैल गया। भारत में ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र में फैला था। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के करीबन 250 नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के कॉन्वॉय पर परिवर्तन रैली के समय अचानक हमला किया था। पर इस हमले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ पार्टी लीडर महेंद्र कर्मा के संग 25 और लोग मारे गए थे। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद का आतंक और खौफ भारत में किस लेवल तक पहुंच गया था। एक समय पर इसे भारत का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, लेकिन आज पूरा पिक्चर बदल चुका है। नक्सलिज्म अब अपने लास्ट स्टेज पे है। इसका नेटवर्क ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। ये वीडियो बनाने के लिए हमने इस आर्टिकल से रिसर्च किया है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में नक्सलवाद को लेकर अचानक इतना बड़ा चेंज आया कैसे? तो इसका पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑपरेशन, कोबरा फोर्सेस, सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हंड्रेड्स ऑफ माओइस्ट न्यूट्रलाइज और बड़ी संख्या में सरेंडर भी हुए। दूसरा रीजन है डेवलपमेंट पुश। पहले जहां गन्स की आवाज थी, अब रोड, स्कूल, हॉस्पिटल दिख रहे हैं। बस्तर जैसे एरियाज में डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रही है। तीसरा रीजन है नक्सलियों को सरेंडर पॉलिसी। हजारों माओइस्ट ने हथियार छोड़ दिए और सिर्फ लास्ट डे पर भी हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ और कोबरा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लोकल जनता का सपोर्ट, क्योंकि सच यही है, बिना पब्लिक सपोर्ट के कोई भी इंसर्जेंसी खत्म नहीं होती। ये चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ। 2014 में भारत के 126 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, जो कि 2026 में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। 2024 से 26 तक नक्सलवाद का फाइनल फेज माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की 31 मार्च 2026 की टारगेटेड डेडलाइन, और आज इंडिया नक्सल फ्री बनने के सबसे करीब माना जाता है। नक्सलवाद पहले पूरा रेड कॉरिडोर में फैला हुआ था, लेकिन अब ज्यादातर स्टेट नक्सल फ्री हो चुके हैं। सिर्फ कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स ही बचे। महाराष्ट्र के गडचिरोली जैसे डिस्ट्रिक्ट में आज भी एक इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब इंसर्जेंसी सिर्फ स्टेट बॉर्डर फॉरेस्ट तक ही लिमिटेड रह चुकी है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए इंडिया ने 3 लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसमें फर्स्ट है सिक्योरिटी प्रेशर, जैसे कि एनकाउंटर, अरेस्ट एंड एलिमिनेशन। सेकंड है डेवलपमेंट मॉडल, जैसे कि रोड, स्कूल, इंटरनेट एंड वेलफेयर स्कीम। थर्ड है साइकोलॉजिकल शिफ्ट, जैसे कि माओइस्ट का बिलीव सिस्टम वीक हुआ, लोग इंडियन सिस्टम पर ट्रस्ट करने लगे, और इस सब का रिजल्ट रहा लीडरशिप कोलैप्स एंड मास सरेंडर। अब सबसे बड़ा इंसाइट समझिए, नक्सलिज्म सिर्फ गन्स से खत्म नहीं हुआ था, ये खत्म हुआ डेवलपमेंट प्लस ट्रस्ट प्लस स्ट्रेटेजी से। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये पूरी तरह खत्म हुआ है या सिर्फ डॉर्मेंट स्टेट में चला गया है? क्योंकि इसकी रूट्स आज भी भारत में मौजूद है, जैसे कि गरीबी, इनइक्वालिटी एंड गैप्स इन गवर्नेंस। तो आपसे एक सवाल है, क्या भारत सच में नक्सल फ्री हो गया है या ये सिर्फ टेम्परेरी सक्सेस है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी और पावर पॉलिटिक्स डिकोड करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, रियल पावर डिकोड होती है। जय हिंद, धन्यवाद।